नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सभी चीज़ों को डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। और आज क्या हाई इम्पैक्ट न्यूज है उसके बारे में समझेंगे। जियोपॉलिटिकली क्या सब कुछ चल रहा है, क्या इम्पैक्ट उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चार्ट के माध्यम से हम जॉन टू जॉन ट्रेड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो हम यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आज के दिन में ठीक 7:30 आपको दो हाई इम्पैक्ट का न्यूज है। और कल का जो डेटा आया वो भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया, जिसके कारण से मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा। और पिछले कई इस वीक का जितना सारा डेटा आया, सारा डेटा जो है नेगेटिव ही आया ज़्यादातर। इसकी वजह से गोल्ड पूरी तरह से बुलिश है। और जियोपॉलिटिकल अगर हम स्थिति जियोपॉलिटिकल का जो स्थिति के बारे में बात करेंगे तो देखा जाए कि इजराइल और ईरान के बीच में कभी भी जो है हमला हो सकता है, यानी इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, इस तरह का संकेत अमेरिका का राष्ट्रपति ने खुद दे रखा है। इसके अलावा जो सिचुएशन अगर देखेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का, वो ऐसा ही चल रहा है जैसे कि कभी भी कुछ अटैक हो सकता है। तो इसका संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। और ऊपर से रशिया और यूक्रेन का तो अभी कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है कि कभी मतलब जल्दी से युद्ध कुछ समापन की ओर जाए। तो दोनों ही स्थिति में अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली स्थिति अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा अनसर्टेनिटी जब भी रहता है तो गोल्ड सुपर डुपर बुलिश होता है। तो सीधा यही समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो जब अगर DXY और गोल्ड दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जब चलने लगे तो यही समझना है कि जियोपॉलिटिकली स्थिति कुछ अच्छा नहीं है। तो अभी हम चलेंगे चार्ट में। चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ तक गोल्ड जा सकता है। इन सभी चीज़ों को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आगे हम डे 1 का चार्ट पे। तो डे 1 के चार्ट के हिसाब से जो मैं आपको पिछले हर दिन जैसे वीडियो बनाता हूँ और जिस हिसाब से मैं आपको ये ड्राइंग करके दे रहा हूँ, तो मार्केट उसको उसकी अकॉर्डिंग चल भी रहा है। अभी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल जोन के पास पहुंच गया है मार्केट। ये अगर 24 और 35 इससे अगर ये इसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो फिर ये न्यू ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ेगा और नया हाई बनाने के लिए रेडी रहेगा। यहाँ पर सेलर्स बहुत है इस जगह पे। बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है ये आपको 3499 और 3500 जो है ये वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इस जगह से मार्केट कम से कम एक बार तो अच्छा खासा आपको सेलिंग का मौका देगा ही देगा। साथ ही साथ ये जो जगह है आपको 24 और 35, यहाँ से भी आपको सेलिंग का एक मौका देगा, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड टाइम आ रहा है। एक बार तो यहाँ से रिजेक्शन होके गया था, लेकिन दोबारा ये बहुत दिनों के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद फिर से यहाँ आया है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन तो मिलना चाहिए। लेकिन जियोपॉलिटिकल का जो स्थिति है, अगर कुछ तगड़ा स्थिति रहा तो फिर इसको भी तुरंत ब्रेक करके आगे निकल सकता है। इसको छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन कर रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर डिसीजन करना पड़ेगा कि यहाँ हम सेल का ट्रेड ले या ना ले। हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, देखिए H1 और H1 है ये, और M15 में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो 10 और 14 वाला जोन कितना शानदार हमें बेनिफिट दिया। और ये जो इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, इसका तो आपको कल बेनिफिट मिला ही मिला। जैसे कि 94 और 3400 के पास जब भी मार्केट आया था, एक बार जितना सारा जोन आपको मिलेगा एक बार तो आपको काम करेगा एकदम बिल्कुल, ये निश्चित है। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर आपको एक बार तो काम करेगा ही करेगा। यहाँ पर आया गोल्ड और यहाँ से देखिए एक 3400 से मार्केट दोबारा जो है 78 तक गया और इस बीच में मार्केट रेंज बाउंड किया। जैसे ही आज सुबह में यहाँ पर आया तो पूरा पावर के साथ इस कैंडल को क्लोजिंग किया। तो उससे समझना चाहिए कि जब ये इतना पावर के साथ आया और पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटा का कैंडल को
का जो हाई है उसको ये ब्रेक कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है इसको ब्रेक करने का पूरा चांसेस था, इसलिए ये कैंडल पूरा पावर के साथ में यहाँ आया और ये जो 10 और 14 वाला जो जगह था इसको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन M15 के हिसाब से अभी देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें ट्रेड को सेल लेने का मौका मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। और अब यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है, तो ये अब सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट अब इस एरिया तक जाने का प्रयास करेगा और यहाँ से फिर एक बार हमें चांस मिलेगा सेलिंग का थोड़ा सा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा 50 और 57, और अगर इसको भी ब्रेक करके आगे जाता है तो फिर अगला टारगेट रहेगा 75 और 85। और आज मार्केट इन सभी एरिया को मीट करने का चांसेस रखता है, क्योंकि ग्लोबली स्थिति जो है वो ऐसा है कि कभी भी स्ट्राइक हो सकता है ईरान के ऊपर में, इस तरह का संकेत मिला है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो सुपर डुपर बुलिश होना ही है और इस पर नज़र रखना है, हमें जॉन टू जॉन ट्रेड को फॉलो करना है। हम चलेंगे M15 का चार्ट पे, तो M15 के चार्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया, जैसे ही इस जगह मार्केट आया, आपको 10 और 11 के बीच में प्रवेश किया, यहाँ से मार्केट आराम से यहाँ तक आया, यानी $10 का आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया। उसके बाद फिर से मार्केट गया और दोबारा हम तो ये एक बार के बाद सेकंड टाइम तो ट्रेड लेना सही नहीं है, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से हमें बाई की ओर देखना है और यहाँ तक के लिए हम बाई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से हमें सेल का टारगेट को अटेम्प्ट करना है और जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है तो उसके बाद हमें प्रॉफिट भी बुक करना है, क्योंकि ट्रेंड पूरी तरह से सुपर डुपर बुलिश है, तो बाई को ज़्यादा प्रीफर करना है। कोई भी एक लेवल को ब्रेक करता है तो हमें आगे का लेवल के लिए बाई का ही प्रीफर करना चाहिए, सेल का कम। हर आपको डीप से बाइंग को ही प्रेफर करना चाहिए। तो M15 के हिसाब से आपको जो अगर इसका रिट्रेसमेंट अगर देखेंगे, रिट्रेसमेंट मैंने H1 में निकाला है, रिट्रेसमेंट निकाला था, ये रिट्रेसमेंट कहाँ गया, यहाँ ये है रिट्रेसमेंट। अगर इसका हम देखेंगे अभी तक ये कितना गया है ऊपर, इसको यहाँ पर लेके जाते हैं अभी तक, तो जितना अभी यहाँ पर आ चुका है, तो इसका रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे तो इसका गोल्डन रेशियो बनता है आपको 3395। इस जगह तक मार्केट अगर आता है तो यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड की ओर ही जाएगा, तो इतना मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो सकता है। और आपको 50% अगर देखेंगे तो 3400 तक, तो 3400 से लेके 3395 तक का एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक भी मार्केट अगर रिट्रेस आता है तो फिर से हम बाइंग को प्रीफर कर सकते हैं। M15 का जो लेवल है उसको आप नोट कर सकते हैं और M15 का इन सभी लेवल्स के आधार पर हम आज के दिन का प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे 3450 और 57 और आगे 75 और 85 के बीच का एक एरिया है, लेकिन यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो फिर आगे हम प्रीमियम ग्रुप में हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर अगर इसको 95 तक आता है तो फिर यहाँ से हम सेलिंग को बाइंग का ही प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, हम DXY को समझते हैं, तो DXY जो है देख रहे हैं DXY भी ग्रो कर रहा है। अगर DXY भी ग्रो कर रहा है और गोल्ड भी ग्रो कर रहा है, दोनों एक साथ ग्रो हो रहा है, तो समझने की बात यही है कि जियोपॉलिटिकली स्थिति में कुछ गड़बड़ है। इसके कारण से डॉलर और गोल्ड दोनों एक साथ भागता है ऊपर। और अगर M15 में इसका H1 का चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर इसी जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके ये आगे आ रहा है। यहाँ से ये इस जगह से आपको जो 98.7 98.97 से 98 से लेके 97.92 के बीच से जो मार्केट एक बार रिट्रेस मतलब फिर डाउन साइड की ओर आना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड बेरिश है। जो DXY है इसका ट्रेंड बेरिश है। अगर यहाँ से फिर नीचे आता है तो गोल्ड फिर जिस जगह पे रहेगा वहाँ से और ज़्यादा ऊपर की ओर ही जाएगा। तो गोल्ड जो है गोल्ड का अगर हम देखेंगे तो वो उसका जो ट्रेंड है बुलिश है, और जो जोन है इन जोन को ध्यान में रखकर हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड फाइंड करेंगे तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप इससे कुछ सीख सके और आप डेमो में प्रैक्टिस कर सके, जिससे कि आप आने वाले समय में अगर आप लाइव अकाउंट करते हैं तो अपना एनालाइज कर आप ट्रेड को प्लान कर सकें। तो दोस्तों अगर आप कोई भी लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं इसके आधार पर ट्रेड को प्लान करने से पहले आप खुद का एनालाइज जरूर करें, फिर जाकर ट्रेड को प्लान करें। तो यहाँ तक वीडियो को अगर आप लोग देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।